नमस्कार दोस्तों। ये एक फीमेल पाम है और इनकी एज 27 ईयर्स प्लस 3 मंथ की हो चुकी है। ये विदेश में गए और वहाँ पर इनका काम सारा डिस्टर्ब चल रहा है, ना इनको जॉब मिल रही है। तो ये सारी तकलीफ़ें आ रही है। अब इस हाथ को देखें तो ईश्वर ने इनको बहुत अच्छी साइन दी है। तो आर्थिक रूप से तो संपन्नता काफ़ी अच्छी रहेगी, पर मानसिक रूप से कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस, हर वस्तु में कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस है। इन सारी चीज़ों को हम देखने की कोशिश करेंगे। इनको जीवन में हर्डल्स भी आती रहेगी और एक सर्टन एज तक इनको दिशा ही नहीं मिलेगी। इनको क्या करना, अगर दिशा मिल भी गई तो थोड़े समय के लिए होगी और वापस धाके तीन पात। पर एक सर्टन एज के बाद इनकी जीवन रेखा स्टार्ट हो रही है, वहाँ से इनको कहीं ना कहीं एक विज़न मिलेगा। पर संघर्ष इस हाथ में है और है, चाहे वो मानसिक हो और कहीं ना कहीं आर्थिक। तो मैं नहीं कहूँगा, आर्थिक में तो इनको काफ़ी अच्छी साइन मिली हुई है, तो आर्थिक रूप से तो इतनी तकलीफ़ों का सामना नहीं करेंगे। पर मानसिक रूप से माइंड लाइन के द्वारा भी सामना करेंगे और जीवन रेखा पर राहु रेखाएं जो काट रही है उसके द्वारा भी ये मानसिक रूप से तो सामना करेंगे। दोनों अलग अलग कष्ट होते हैं। माइंड लाइन का कष्ट अलग होता है, राहु रेखा का कष्ट अलग होता है। एक एक वस्तु इनके हाथ में देखने की कोशिश करते हैं। जब किसी व्यक्ति के हाथ में ऐसी धनुषाकार रेखा बने तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये पाम पूरा रेक्टेंगल पाम है। ऐसे लोग सेल्स और मार्केटिंग में काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं, पर आई थिंक ये प्रोफेशनल डॉक्टर है, आई थिंक, जहाँ तक मुझे याद है, बाय प्रोफेशन। फर्स्ट फैलेंज है बड़ा पर नुकीला नहीं है, तो इधर उधर ध्यान भटकता है। सेकंड फैलेंज बहुत बड़ा है, तो लॉजिक के साथ बात करने में हमेशा इनको अच्छा लगता है, इस तरह के लोगों को। और मध्यम मानसल है, कभी कभी स्ट्रांग एटीट्यूड लेते होंगे और कभी कभी कॉम्प्रोमाइज़ करते होंगे। उंगलियां छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है और फास्ट निर्णय लेने वाले लोग होते हैं। फैलेंज नुकीले है तो इम्पल्सिव पर्सनालिटी होती है, यानी धीरज नहीं होती। फर्स्ट उंगली बैंड हो रही है तो व्यक्ति में धार्मिक भावना भरपूर रहती है। और इनकी शनि की उंगली देखिए, बहुत बड़ी है, ये हार्ड वर्क कराती है। अगर शनि की उंगली बड़ी है तो हार्ड वर्क कराती है। और एक दूसरा एडवांटेज इस तरह की उंगली वालों का ये होता है, ये सत्य को बाहर निकालते हैं। यानी जो सत्य होगा वो सामने वाले को बेधड़क ये लोग कह पाते हैं। ये नई चीज़ बता रहा हूँ आप लोगों को। पर साथ में हार्डवर्क भी होता है। एस्ट्रोलॉजी में कहा जाता है शनि पर्वत न्याय का देवता है, शनि महाराज। तो ये लोग न्याय करते हैं। उंगली अगर आपकी बड़ी है तो दूध का दूध और पानी का पानी करने की इनकी फितरत होती है। लगभग दोनों उंगलियां सेम है। छोटी उंगली का फर्स्ट सिरा मुड़ रहा है तो पैसा कमाने की ललक इनमें अच्छी खासी पाई जाती है। पर ये उंगली फर्स्ट फैलेंज तक नहीं पहुंच रही तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी चीज़ों में व्यक्ति कमज़ोर होता है। बुध पर्वत पर खड़ी लाइन है तो बुढ़ापे में भी अच्छी खासी इनकम आएगी इनके जीवन में। और बुध पर्वत व्यवस्थित है, थोड़ा सा ये पार्ट उभार है तो नाम के प्रति ज़्यादा व्यक्ति को जिज्ञासा होती है। छोटा भी काम करे तो इनको फीलिंग आती है कि मेरा नाम होना चाहिए। और बुध पर्वत जब अच्छा होता है तो व्यक्ति को सुंदरता मिलती है, वाणी मीठी होती है, बिजनेस सेंस भी अच्छा पाया जाता है। इनके हाथ पर देखें तो बहुत सारे शुक्र वलय है। ये कभी कभी इनको जो आधे है वो मूड स्विंग का प्रॉब्लम भी देते हैं। पर ये कला पसंद लोग होते हैं, इनको आर्ट पसंद होता है। भारत में ज़्यादातर
इस तरह के लोगों को मैंने देखा है, मूवी लवर होते हैं, पर उसमें से कोई आर्ट लवर यानी अलग टाइप की आर्ट का भी लवर होता है। इन शॉर्ट, इनको आर्ट हमसे ज़्यादा समझ में आती है। इनके हाथ में बहुत सारे स्क्वायर बने हुए हैं। ये इनको कभी ना कभी, इनको या इनके हस्बैंड को, मल्टीसिटी का काम व्यक्ति को जीवन में कराते हैं और अपनी आय से अधिक अच्छी तरह ये लोग जीवन में रहते हैं। आसपास के लोगों को लगता है इनके जीवन में बल्ले बल्ले। यहाँ पर यश साइन भी है, तो जीवन में यश भी प्राप्त होगा इनको। एक स्टार भी है, ये भी सूर्य की शक्ति को एम्पलीफाई करता है, यानी ये भी यश दिलाता है। अब इनकी साइनों को देखने की कोशिश करते हैं। एक साइन यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक बढ़िया साइन यहाँ पर भी है। यहाँ पर 2 साइन है, पर इनके हाथ में एक बहुत पावरफुल साइन है, उस पर भी मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ। एक यहाँ पर भी है, ये वाली साइन, ये काफ़ी पावरफुल साइन है इनके हाथ में। सन लाइन पर बनी है, बहुत बड़ी नहीं है, पर इतनी साइन में भी आर्थिक रूप से समृद्धि देने की ताकत है। यानी ये आम लोगों से ऑलवेज ज़्यादा समृद्ध बने रहेंगे। इस साइन को अगर क्लियरली देखना हो तो एक और फोटोग्राफ्स है जो बिना इंक का है, उसमें भी क्लियर कट समझ में आ रही है। ये साइन बहुत बड़ा एडवांटेज है इनके जीवन में। और इसी साइन की वजह से आर्थिक रूप से ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना इनको नहीं करना पड़ेगा। जीवन में किसी न किसी वे से जीवन में पैसा आता रहेगा। शनि पर्वत फ्लैट है तो व्यक्ति को आलस क्या होता पता ही नहीं होता। यहाँ पर विद्या रेखा भी बनी है तो व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है, और बेसिक नॉलेज के कारण व्यक्ति अपने जीवन में उन्नति भी करता है और लोग इनको पूछ पूछ कर काम करते हैं। यहाँ पर छोटे छोटे स्क्वायर मुझे नज़र आ रहे हैं। अगर ये रियल में स्क्वायर होंगे तो पुश्तैनी जमीन जायदाद का लाभ भी इनको जीवन में प्राप्त होगा। जुपिटर माउंट अति सुंदर, इस तरह का जुपिटर माउंट हो तो व्यक्ति को पारिवारिक और सांसारिक सुख जीवन में अच्छा मिलता है। ये दोनों सुख इनको जीवन में अच्छे प्राप्त होंगे। कंटिन्यू चलने वाली रेखा, खराब समय भी आए तो व्यक्ति का नाम खराब नहीं होता। एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, ये लाइनें व्यक्ति को मल्टीपल इनकम देती है। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह की मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है। सेवा भावी और धार्मिकता, ये चारों वस्तुएं जीवन में मिलती है। इनका अंदरूनी मंगल जरा भी अच्छा नहीं है। इस तरह का अंदरूनी मंगल हो
तो ये कमज़ोर अंदरूनी मंगल है। ऐसे लोगों में शारीरिक ऊर्जा, अभी तो ये काफ़ी कम उम्र के हैं, पर 35 के आसपास ये आएंगे तब इनको फील होगा कि उतनी ऊर्जा नहीं है मेरे पास जो आम इंसान में होती है। अभी भी इनको लगता होगा आम इंसान से ऊर्जा की कमी तो इनको आज भी फील होती होगी। एक और माइनस पॉइंट होता है ऐसे लोगों में, वो ये होता है कि 35 के आसपास कोई ना कोई ऐसा रोग आता है, जैसे डायबिटीज़ है, थायराइड है, ब्लड प्रेशर है, जिसमें आपको डेली गोली खानी है, टेबलेट्स लेनी है। ये इनका माइनस पॉइंट होता है। हाँ, जीवन यापन ये 90 साल के भी अगर जी लेंगे तो भी इनको जीवन यापन जीने में तकलीफ नहीं आती, पर आम इंसान से ऑलवेज लो फील करते हैं शारीरिक ऊर्जा में। और यहाँ पर बहुत सारी लाइनें हैं, मैं इनको सलाह दूंगा मेडिटेशन चालू कर दे, क्योंकि फॉरेन में भोलेनाथ का मंदिर तो मिलेगा नहीं। अगर भोलेनाथ का मंदिर मिले तो आप डेली जल चढ़ाइए, और ये बहुत ज़्यादा दिन करने की आवश्यकता नहीं है। ये लाइनें बहुत जल्दी असर यानी कम हो जाती है मेडिटेशन से भी, कई लोगों के हाथों में मैंने देखा ये। भारी मंगल उत्तम है, तो ऐसे लोग जब किसी से मिलते हैं, एनर्जी के साथ मिलते हैं, सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है, और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। इनके हाथ में यहाँ पर एक खास देखने की आवश्यकता है। मैंने कई फोटोग्राफ देखे, हर जगह मुझे यहाँ पर लगा है एक छोटा सा स्टार है। यहाँ पर इस तरह का फॉर्मेशन होता है स्टार का, इस तरह का फॉर्मेशन होगा। 3 लाइनें एक बिंदु पर काटती है। तो ये जो मैंने गोल किया है, इस जगह पर आप चेक कर लेना। मैंने कई फोटो में ये देखा है, अगर ये स्टार होगा तो आपको सरकार की ओर से सम्मान जीवन में कभी ना कभी प्राप्त होगा। चाहे आप विदेश में रहते होंगे तो विदेशी सरकार से प्राप्त होगा, या भारत सरकार से भी, कोई ना कोई सरकार से हमें सम्मान प्राप्त होता है, या आपको पेट खराबी की तकलीफ देगा। 2 में से कोई एक माइनस पॉइंट मिलता है, एक प्लस पॉइंट मिलता है या माइनस पॉइंट मिलता है। इनके हाथ में क्लियर कट ट्रायंगल बना हुआ है। ये व्यक्ति को कवि बनाता है या विदेश से धन प्राप्ति के योग बनाता है। तो ये ऑलरेडी पहुंच ही गए ये ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल। और ऐसे एक ट्रायंगल नहीं है, कई जगह पर ट्रायंगल है। यहाँ पर भी ट्रायंगल है। और इनकी जीवन रेखा देखिए, पूरी चंद्र पर्वत पर जा रही है। तो ये विदेश सेटलमेंट वाला ही हाथ है। और ये कौन से देश में सेटल होंगे वो पता नहीं, पर ये विदेश सेटलमेंट का ही हाथ है। और बुध रेखा व्यवस्थित है, थोड़ी ज़्यादा है यहाँ पर शुरुआत में, तो थोड़ा सा एसिडिटी का भी प्रॉब्लम रहेगा। शुक्र पर्वत मध्यम टाइप का है, बहुत ज़्यादा उभार भी नहीं है और बहुत ज़्यादा दबा हुआ भी नहीं है। तो ना लग्जरी के पीछे भागेंगे, ना लग्जरी से दूर रहेंगे। और हृदय रेखा देखिए, पूरी जुपिटर से निकलती है, भरोसे लायक इंसान बनाती है व्यक्ति को। प्लस ये फोर्क बन रहा है, तो ऐसे लोग अपनी बातें बहुत अच्छी तरह से समझा पाते हैं। पर इस हृदय रेखा को देखें तो डबल डबल चल रही है, तो झंझटों भरा जीवन रहता है व्यक्ति का। और हृदय रेखा भी वेवी है कहीं ना कहीं। भरोसे लायक के साथ साथ इनका एक और माइनस पॉइंट होता है, इनको प्यार का प्रदर्शन करने नहीं आता। चाहे इनके पास छोटा बच्चा भी बैठ जाओ तो भी उसे शो नहीं कर पाएंगे, ये भी इनका माइनस पॉइंट रहता है। मन में भरपूर रहता प्यार, प्रदर्शित नहीं कर पाते।
और ये लाइन है माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में रहती है। ये फ्लर्ट लाइन है, व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। अब माइंड लाइन भी देखिए, यहाँ तक तो पूरी डिस्टर्ब चल रही है, इस जगह तक पूरी वेवी, यहाँ पर पता भी नहीं चल रहा कैसे है क्या है। तो इस एज तक कहीं ना कहीं मानसिक रूप से दबाव रहेगा रहेगा रहेगा। और ये लगभग 31 के आसपास तक की पीरियड लग रही है, यहाँ तक इनके जीवन में दबाव बना रहेगा। फिर उसके बाद माइंड लाइन सीधी चल रही है और 2 भागों में डिवाइड हो रही है। अच्छे कम्युनिकेटर होते ये लोग, लेखन कार्य में भी मास्टरी। पहले के लोग लेखन कार्य में काफ़ी मास्टर होते थे, पर अब इसको हम लेखन कार्य से हटकर इसको हम कम्युनिकेटर के रूप में गिन सकते हैं। बहुत अच्छे कम्युनिकेटर होते ये लोग। बाकी इस एज के बाद माइंड लाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, काफ़ी उत्तम है। अब जीवन रेखा पर ये पार्ट है, थोड़ा सा नीचे की तरफ इन्होंने निकाला है, इसके लिए इस फोटोग्राफ का सहारा लेना पड़ा है। एक वर्तमान में देखिए, ये इतना साफ फोटो नहीं आया जितना चाहिए। एक बहुत बड़ी राहु रेखा ने काटा है और उसके बाद भी यहाँ पर एक लाइन नीचे जा रही है। अब ये लाइन जो नीचे जा रही है ये यहाँ पर होगी, तो इस राहु रेखा के बाद कोई ना कोई नियर एंड डियरर की डेथ होगी। और इस लाइन के पास होगी तो यहाँ पर नियर एंड डियरर की एज 29 में भी एक राहु रेखा आएगी इनको जीवन में। उसके बाद इस रेखा की एज गिने तो 33 के आसपास ये काट रही है, पर इसकी एग्जैक्ट एज नहीं निकाल पाते। मैंने यहाँ पर कटाव पर इसकी एज निकाली है, हो सकता है यहाँ पर कटे तो अलग अलग एज निकल सकती है, पर मेरे हिसाब से ये 33 के आसपास एक राहु रेखा आएगी इनको। और यहाँ से इनका 35 के आसपास से इनका जीवन में एक दिशा मिलेगी। उसके पहले संघर्ष पूरा रहेगा, इनको पता ही नहीं चलेगा क्या चल रहा है जीवन में। अब उस फोटोग्राफ में चलते हैं। पैंतीस के आसपास इनके जीवन में बदलाव आएगा। देश बदलेंगे, शहर बदलेंगे, घर बदलेंगे या व्यवसाय बदलेंगे। अब उसके पहले देखिए संघर्ष पूरा हो रहा है। यहाँ से ही ये देखिए, ये इतनी रेखा है तो इनको क्लियर कट काट रही है। और उसके बाद 37 में एक राहु रेखा आएगी, उसके बाद 39 में आएगी। उसके बाद छोटी छोटी राहु रेखाएं है, हर 2-2 साल में अप टू 56 तक इनको राहु रेखाएं काटेगी, हर 2-2 साल में। कहीं पर 2.5 साल तो कहीं पर 1.5 साल। तो ये छोटी है, बहुत बड़ी नहीं है, पर राहु रेखा है जरूर। पर ये जिस देश में रह रहे वहाँ अगर ये रहना चालू रखेंगे तो फिर इस राहु रेखा का इतना असर नहीं होगा, क्योंकि बहुत बारीक है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है। और 50 के आसपास ऑफशूट है, एक 51 के आसपास है, 2 बड़े ऑफशूट है। और उसके बाद एक 58 के आसपास ऑफशूट है और यहाँ पर नियर एंड डियरर की डेथ है। उसके बाद ऐसी कोई स्ट्रॉन्ग राहु रेखाएं नहीं है कि जिसका मैं जिक्र करूँ। ये लगभग 4 साल 5 साल के बाद एक राहु रेखा है और ये यात्रा की रेखाएं भी है, यानी जीवन में यात्राएं भरपूर रहेगी। एक ट्रायंगल यहाँ पर भी है। तो ये कंडीशन है। अब फेट लाइन पर कट,
ये लगभग 29 के आसपास है, ये कोई ना कोई पारिवारिक खर्चा करवाएगी। फिर एक कट 32 33 के आसपास है। एक इन्वेस्टमेंट की लाइन है, ये बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा इनके जीवन में 38 के आसपास। एक आर्थिक नुकसान जाएगा इनको 41 के आसपास। बाकी ऐसा कोई बड़ा कट नहीं है जिसका मैं जिक्र करूं, छोटे छोटे कट है, उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। और एक 53 के आसपास बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा, और ये लाइन जुपिटर की ओर जा रही है, तो ये 4 लाभ देती है। ससुराल पैसे वाला, या शादी के बाद ससुराल पैसे वाला होता है। जो भी कार्य करेंगे बड़े स्तर का करेंगे। पॉलिटिकल लाभ और सरकारी लाभ, ये 4 लाभ व्यक्ति को देगी। अब इनकी खाली एक ही धन रेखा नहीं है, उनके आसपास दूसरी धन रेखाएं भी है। पहले मेन धन रेखा पर ही देखें। यहाँ पर इनका एक्सपेंस थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, 37 से लेकर 39 तक, ये थोड़ा एक्सपेंसिव पीरियड रहेगा। और यहाँ से फिर वापस बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस इनको जीवन में दिखेगी इस कट के बाद। 41 के कट या 42 के कट के बाद ये बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करेंगे। अब ये तो हो गई मेन लाइन, यहाँ तक ये धन रेखा में कोई प्रॉब्लम नहीं, पर ये जो प्रॉब्लम है यहाँ पर, ये इनको तकलीफ देगी। और ये जो सेकेंडरी धन रेखा है ये काफ़ी मजबूत है, तो जीवन में कहीं ना कहीं से धन का सोर्स खड़ा ही रहेगा। बहुत सारी धन रेखा है, यानी मल्टीपल इनकम के सोर्स ऑलवेज बने रहेंगे इनके जीवन में। तो आर्थिक रूप से मुझे ज़्यादा कष्ट केवल पर्सनल लेवल पर ग्रोथ का प्रॉब्लम दिख रहा है अप टू 35 तक, और माइंड लाइन पर जो दबाव है वो 31 तक दिख रहा है। और वेवी भी है, देखिए ये शुरुआत में वेवी भी है। तो फिक्स डिसीजन नहीं होते ऐसे लोगों के, चेंज होते रहते हैं बस। उसके अलावा कोई बहुत बड़ा माइनस पॉइंट हाथ में नहीं दिख रहा है। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।